इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। बीते रागे विज्ञानता तीन भुवन में सार, नमः त्रयोग समारिके शिव स्वरूप शिविकार। ये मूल मंगलाचरण का जो 16वां छंद था उसको दोहा में बदल करके मैंने आपके सामने गाया है। और 16वां को दोहा बना सकते हैं और दोहा को 16वां भी बनाया जा सकता है। मूल मंगलाचरण इस प्रकार है। तीन भुवन में सार, बीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रयोग समारिके। ये छह ग्रंथ जिनागम की कुंजी है। ये छह ग्रंथ छोटा लघु समय सार है। सागर को गागर में भर दिया है। अनेक आगम ग्रंथों का मंथन कर छह ग्रंथ का निर्माण हुआ है। भाव, भाषा और अनुभूति की दृष्टि से रचना बेजोड़ है। आगम और अध्यात्म का अद्भुत सुमेल है। हिंदी भाषा में छंद के रूप में इससे बढ़िया ग्रंथ और कोई दूसरा कहते नहीं हैं। कई दौलत राम जी के कारण माँ सरस्वती का, जिनवाणी माँ का मस्तक ऊंचा हुआ है। अभी तक 3 ढाल की चर्चा हमारी संपूर्णता को प्राप्त हुई है। आज 4थी ढाल प्रारंभ होने जा रही है। प्रथम ढाल में चारों गतियों में दुखी दुख है, यह सिद्ध किया। दूसरे नंबर की ढाल में दुखों के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार हैं, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई। और तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का निरूपण करने के बाद निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के उपरांत निश्चय व्यवहार की दृष्टि से सम्यक दर्शन की विस्तार से चर्चा की है। और 25 दोषों से रहित अष्टांग सहित निर्दोष सम्यक दर्शन धारण करने वाले मोक्षगामी होते हैं। ये बात बहुत गहराई के साथ कही गई है। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चार समीचीन और शुद्धता को प्राप्त नहीं होते हैं। ये गंभीर चर्चा तीसरे नंबर की ढाल में की गई। आज चौथे नंबर की ढाल प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ नंबर की ढाल में सबसे पहले सम्यक ज्ञान का लक्षण बताएंगे। उसके बाद सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेदों की चर्चा की जाएगी। बाद में ज्ञान की महिमा को गाया जाएगा। उसके बाद एक देश चार्ट के अंतर्गत श्रावक के 12 प्रकार के व्रतों का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत, ये 12 प्रकार के व्रत हैं। और व्रतों के पालन करने का क्या महात्म्य है, ये चर्चा अंतिम छंद के माध्यम से कही जाएगी। प्रथम छंद प्रारंभ करते हैं। और प्रथम छंद में सम्यक ज्ञान का लक्षण प्रस्तुत किया है। बोर्ड पर देखिए आप। सम्यक श्रद्धा धारे पुनि
से बहु सम्यक ज्ञान, सुपर्यर्थ बहु धर्म जुते, जो प्रगटावन भान। यह मार्मिक दोहा छंद है। अल्प शब्दों में सम्यक ज्ञान का लक्षण स्पष्ट किया गया है। हमारे दौलतराम कवि का एक कमाल है, कम से कम अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत उच्च कोटि की गहरी गहरी बातों को बताने का प्रयास किया है, और एक काव्य शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है। इसे प्रथम छंद का अर्थ देखें कि सम्यक श्रद्धाधारी अर्थात सम्यक दर्शन धारण कर, पुनि माने फिर पीछे, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है। जो सम्यक दर्शन बहुधर्मयुक्त अनेक धर्मात्मक स्वयं और पर पदार्थों का प्रकटावन माने ज्ञान कराने के लिए, भान माने सूर्य के समान है। ये तो दोहा का छंद हुआ, दोहा छंद का अर्थ किया। अब समीचीन सच्चे यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानना, ना कम जानना, ना अधिक जानना, और ना विपरीत जानना, इस सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन पूरक पदार्थों का जो यथार्थ ज्ञान होता है उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक दर्शन से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना सारा ज्ञान मिथ्या कोटि में कहते रखा गया है। रत्नगण सावकाचार्य में श्लोक नंबर 42 में आचार्य समन्वदेव ने लिखा है, अन्योन्यमनतिरिक्तम इतातत्यम विना च विपरीतात्, निस्संदेयं वेद यदाहु तज्ज्ञानमागमिना। ये श्लोक है 42 नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है रत्नगण सावकाचार्य, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चातुर्वी रत्नों का पिटारा श्रावकों के सामने खोल करके आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। मुझे याद है जब बचपन में मैं 6वीं 7वीं क्लास पढ़ता था, उस समय रत्नगण सावकाचार्य के 150 जो श्लोक हैं कंठस्थ मुझे कहते याद थे। बचपन में जल्दी याद हो जाता था। आज अभ्यास लगातार नहीं होने से बहुत कम श्लोक हमको याद है। आगम के जानने वाले जो गणधर देव केवली भगवान हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है। कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता, जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वैसा ही जानता है। विपरीतता और संदेह रहित जानता है। ये आचार्यों ने श्लोक के माध्यम से कहा है। जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को न्यून जानता है वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे वस्तु का स्वभाव तो अनंत ज्ञान स्वरूप है, किंतु कोई ज्ञान स्वरूप आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र जानता है तो उसका ज्ञान कहते हैं न्यून रूप होने से मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। जो ज्ञान वस्तु के स्वभाव को अधिक जानता है तो वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। जैसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख वीर में है और अमूर्तिक है, उस ज्ञान दर्शन सुख अमूर्तिक आत्मा भी जानता है और पुद्गल के गुण रूप रस गंध वाला शब्द वाला भी मूर्ति भी जानता है, तो ज्ञान अधिक जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। मगर पुद्गल के गुण को भी आत्मा गुण जानेगा तो मिथ्या हो जाएगा। और सीप को सफ़ेद या चमकता हुआ देख करके उसे चांदी जानना,
और विपरीत ज्ञान होने से मिथ्या हुआ। शरीर को आत्मा जानना मिथ्या हो गया, नहीं आत्मा को शरीर जानना मिथ्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, ये चारों प्रकार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और चारों से रहित जो जानता है वह वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानने से सम्यक ज्ञान हुआ। एक उदाहरण के द्वारा समझते इस बात को। 16 में 5 का गुणा करेंगे तो 80 का योग आएगा, और 80 की संख्या को यदि 78 जानेंगे तो न्यून जानना हुआ, और 80 की संख्या को यदि 82 जानेंगे तो अधिक जानना हुआ। 16 या 5 जानना हुआ तो विपरीत जानना हुआ। 16 में 5 का गुणा करने पर 80 होते हैं या 78 होते हैं, ऐसा संशय रूप में, संदेह रूप में जानना संशय ज्ञान कहलाएगा। तो 80 की संख्या को 80 की संख्या जानेंगे तो यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। एक उदाहरण है। कहते भी हमारे ग्रंथों में एक बात और कही है, अप्रयोजन भूत पदार्थों को कोई व्यक्ति सही जाने और प्रयोजनभूत पदार्थों का सही ज्ञान ना हो तो वह भी कहते हैं मिथ्या ज्ञान की कोटि में आ जाता है। प्रयोजनभूत विषयों का समीचीन ज्ञान होना चाहिए, तब यह सम्यक ज्ञान की कोटि में आएगा। सम्यक ज्ञान कैसा है? ज्ञान की बात बहुत होती, जानो 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 जानो। किसको जानो? स्वयं और पर को। क्योंकि इस लोक में दो ही पदार्थ हैं, स्वयं पदार्थ और पर पदार्थ। स्वयं पदार्थ को जीव कहा जाता है और पर पदार्थ को अजीव कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक स्वभाव वाली है। तो अनंत धर्मात्मक स्वयं पर पदार्थों को जानने के लिए ज्ञान सूर्य के समान कहते कहा गया है। और जीव जो द्रव्य है वो स्वयं पदार्थ है, और अजीव जो है वो पर पदार्थ है। और दो ही पदार्थ पूरे विश्व में हैं। द्रव्य संग्रह में पहले नंबर का श्लोक आता है, गाथा आती है, जीवम जीवम दब्बम जिणवर बसेन जीर्णनि दिठम देविंद बिंद बंदम वंदे सभ्यदा शीर्षा। ये मंगलाचरण गुरु में कहता है कि आदिनाथ भगवान ने जीव अजीव ये दो द्रव्य कहते कहे हैं, और दोनों द्रव्य का वर्णन कहते हैं पूरे जिनागम में किया गया है। कि स्वयं और पर, जीव और अजीव, इन दोनों को यथार्थ जानना, जीव का स्वभाव जैसा वैसा जानना और अजीव का स्वभाव जैसा वैसा जानना। और जितने भी पदार्थ जगत में हैं वो एक धर्मात्मक नहीं है, बहुधर्मयुक्त, वो अनंत धर्मात्मक प्रत्येक वस्तु कहते कही गई है। हमारा दर्शन अनेकांत दर्शन कहलाता है, और अनेकांत का मतलब होता है अनेके अंता यस्सा अनेकांता। जिस वस्तु में अनेक धर्म, अनेक गुण, अनंत शक्तियाँ विद्यमान होती हैं उसको अनंत धर्मात्मक वस्तु कही जाती है। हर पदार्थ नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत, अस्ति नास्ति रूप में। और अनंत धर्मों को प्रत्येक पदार्थ कहते हैं अपने भीतर धारण किए हुए। हर पदार्थ में अनंत गुण कहते हैं, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म विद्यमान होते हैं। तो जीव द्रव्य भी अनंत धर्मात्मक है, और पुद्गल आदि द्रव्य भी अनंत धर्मात्मक हैं। और पुद्गल के धर्म को जीव के धर्म नहीं जानना, और जीव के धर्म को पुद्गल का धर्म नहीं जानना। पुद्गल के धर्म पुद्गल में रहते हैं, जीव के धर्म जीव में रहते हैं, दोनों अपने अपने में रहते हैं। सारे द्रव्य गुणों से भरपूर हैं, कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं होता है। द्रव्य की दृष्टि से सारे द्रव्य जो अनंतानंत द्रव्य कहे जाते हैं वो सब कहते हैं अपनी अपनी हैसियत से कहते हैं अपने आप में पूरे के पूरे। जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म धर्म आकाश एक एक है, और काल लोक प्रमाण असंख्यात हैं। ऐसे 6 द्रव्य का जाति अपेक्षा से जो विभाजन किया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, वो सारे द्रव्य अपने में द्रव्य की दृष्टि से पूर्ण परिपूर्ण हैं। और 2 ही द्रव्य भगवान ने बताए,
और दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। और दोनों की भिन्नता यथार्थ जानना और पहचानना ही कहते भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान का रूप है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समीचीन ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान अंधकार कहते नष्ट हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। सूर्य जो सहज प्रकाश फैलाता है और सूर्य के रोशनी में सारे जगत के सारे पदार्थ कहते हैं झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में भी पूरे लोकालोक सारे पदार्थ कहते हैं झलकते प्रतिबिंबित होते हैं। और जो पदार्थ जिस जैसा है, जिस स्वभाव वाला है, जिस स्वरूप वाला, जिस लक्षण वाला है, वैसा ही ज्ञान में पदार्थों का स्वरूप कहते प्रकाशित होता है। जैसे पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान में जैसे केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोकालोके अनंतानंत पदार्थ एक साथ और एक समय में कहते प्रतिबिंबित होते हैं। और हर द्रव्य का स्वभाव कहते भिन्न भिन्न ही केवल ज्ञान में जानने में आता है। समीक्षण की ऐसी अलौकिक निधि है, उसके बिना 11 अंक का ज्ञान भी कहते हैं अधूरा कहा जाता है। हमारी आगम ग्रंथ तो क्या है, 11 अंक को जाने और आत्मा को ना जाने, तो ज्ञान भी कहती है आपका अधूरा है, अपूर्ण है, वह सम्यक नहीं है। हमारे कहा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्मज्ञान को ही असली ज्ञान कहा गया है। हमारे कहा जाना नहीं निजात्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, और ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। आत्मा को नहीं जाना तो आपने जगत में कुछ नहीं जाना। और आत्मा को जानने वाला जीव आत्मज्ञानी कहलाते हैं, और आत्मज्ञानी सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। सम्यक ज्ञानी के द्वारा लोकालोक के जितने पदार्थ हैं वो प्रकाशित होते हैं ज्ञान की रोशनी में। इससे हर पदार्थ का स्वभाव आपको भिन्न भिन्न जानने में आता है, जिससे अज्ञान अंधेरा हट जाता, छट जाता है, और ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर कहते हैं कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और ज्ञान की रोशनी में आपको संपूर्ण कहते बोध होने लगता है। किस सब प्रकार के जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो आपकी नष्ट हो जाती है। ये जीवन का सच है, जिसको अब चौथी झाल में विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शास्त्रम, सभी 6 ढाला ग्रंथ को सुने, पढ़े, समझें, दूसरों को भी 6 ढाला पढ़ने की, सुनने की प्रेरणा दे, जिससे ज्ञान दान के कार्य में आपका भी सहयोग प्राप्त होना चाहिए। जब ज्ञान दान करते हैं तो वही ज्ञान आपके भीतर जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।